महाराजा में 820 स्टूडेंट में से 120 स्टूडेंट पास हुए हैं और राजस्थान कॉलेज की सारी कॉलेजों की यही हालत है। आप सुबोध की देख लो, भवानी की देख लो, सारी कॉलेजों की स्थिति खराब है। इस विश्वविद्यालय के 90% प्रोफेसर ऐसे हैं जिनको एनईपी के बारे में कुछ नहीं पता है। जिम्मेदारी नहीं है कि हम वो 20 पेज का पढ़े। कर दिया गया या फेल कर दिया है। 50% बच्चे, हमारी क्लास के बच्चों की अगर मैं बात करूँ उनमें से 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके नोट प्रमोटेड है, तो उनका फालतू में एक साल खराब हुआ है। ये एनईपी के नाम पे लंबे टाइम से जो बोल रहे हैं कि हम एनईपी लागू करेंगे, एनईपी लागू करेंगे, इसके नाम पे लंबे टाइम से घोटाला हो रहा है। ये है रिवेल का घोटाला। रिवेल के नाम पे बच्चों से पैसे लेते हैं। क्या एनईपी बच्चों का नुकसान करने में क्या? राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टूडेंट्स की बैग लगा दी जाती है और बैग के नाम पर पहले तो अंधाधुंध पैसा लूटा जाता है। अब ये एकदम से बच्चों पर लाकर थोप दिया इस रूल को। पहली बार ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनईपी आई है। पुलिस प्रशासन हमारे से बात करने आ रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति अभी तक बात करने नहीं आया है, तो वो आवाज नहीं उठाते। तो वैसे मैं किसी पे गलत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी क्या है ना, उनकी दुकानदारी चल गई है। प्रशासन आज डर रहा है। आज हजारों की संख्या के अंदर छात्र इकट्ठा हुए हैं, लेकिन हमको सुनो, ये पुराने मामले के मतलब ये नहीं कि आप धमकाओगे। हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों की सुनवाई हो, इनको संतुष्ट तो करें ना, बस ये चाहते हैं हम तो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम खड़े हैं जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में और इस यूनिवर्सिटी को धरना प्रदर्शन वाली यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। लगातार धरने और स्टूडेंट इलेक्शन ना होने को लेकर प्रदर्शन होते रहे हैं, सरकार के खिलाफ बयानबाजी और यहाँ की जो वीसी है उसके खिलाफ भी लगातार सवाल उठते आ रहे हैं। आज जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है उसका मुद्दा ये है कि स्टूडेंट्स को इलेक्शन, आज जो ये मुद्दा चल रहा है इसको लेकर ये है कि स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स में अब नंबर नहीं मिले। आइए बात करते हैं स्टूडेंट से, क्या है इनका मामला और क्या इनकी मांगे हैं। आज मैटर ये है कि जो इस विश्वविद्यालय के नियमित और नॉन रेगुलर छात्र हैं उनके रिजल्ट के अंदर एक बहुत बड़ी धांधली हुई है, जिसके अंदर जिस विद्यार्थी ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उसको भी आगे वाली कक्षा में बैठने के लिए रोका जा रहा है, क्योंकि एनईपी का हवाला दे रहे हैं। देखिए, इस विश्वविद्यालय के 90% प्रोफेसर ऐसे हैं जिनको एनईपी के बारे में कुछ नहीं पता है। तो आप देखिए, जब एक स्टूडेंट को पढ़ाने वाला जो प्रोफेसर है उसको एनईपी के बारे में नहीं पता है, तो आप आम विद्यार्थी से क्या उम्मीद करते हैं कि वो इस लड़ाई को लड़ेंगे और वो एनईपी के लिए आम स्टूडेंट्स को समझा पाएंगे। तो मेन मुद्दा ये है कि यहाँ के प्रोफेसर वो खुद कह रहे हैं, जो कॉलेज के संगठन कॉलेज के प्रिंसिपल है, जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, वो कह रहे हैं कि एनईपी के अंदर जिस रूल के रिगार्डिंग ये रिजल्ट निर्धारित किया है उस रूल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जो क्रेडिट स्कोर है, मेन मुद्दा क्रेडिट का है। जो एनईपी आई है उसके अंदर क्रेडिट स्कोर से सेमेस्टर के एग्जाम लग रहे हैं, तो उस क्रेडिट के अंदर इन्होंने बोला गया कि 52 में से 26 क्रेडिट जिसके आएंगे, 50% जिसके आएंगे वो बैक प्रोमोटेड होगा, वो अगली कक्षा में जाएगा। पर यहाँ कुछ अलग हुआ है। यहाँ ऐसा बोला गया है कि नेयल एक सिंडिकेटर ने, सिर्फ विश्वविद्यालय के, राजस्थान विश्वविद्यालय के सिंडिकेटर ने ये रूल निकाला है कि वो आम विद्यार्थी के 52 में से 42 क्रेडिट देगा तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में बैठ पाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रेडिट की, आपने कहा 52 में से कितने? अभी 52 में से जब सेमेस्टर लागू हुआ था उस टाइम ये था 52 में से 26 क्रेडिट, यानी 50% जो विद्यार्थी लेगा वो बैक प्रमोटेड होगा, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में बैठेगा। उसमें आपको पता है एक ये क्रेडिट वाले में है ना, एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपका सब्जेक्ट डीसीसी नहीं होना चाहिए, मतलब कंपलसरी जो सब्जेक्ट है उनमें आपको पूरे नंबर चाहिए, उसके अलावा अगर आते हैं तो होता है। नहीं, देखिए, यहाँ मेजर और माइनर सब्जेक्ट की बात है। यहाँ ऐसा देखा गया है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स है, जो जैसे 3 मेजर सब्जेक्ट है, उनके अंदर अगर किसी विद्यार्थी की 4 सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट में बैक है तो उसको नोट प्रमोटेड किया गया है। हालांकि होना ऐसा चाहिए कि उस विद्यार्थी को बैक प्रमोटेड होना चाहिए, उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में उस सेमेस्टर के साथ उसकी एग्जाम लगनी चाहिए, जिससे वो आगे की जो कक्षाएं हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, वो शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो आपको लगता है कि लगातार धरना प्रदर्शन आपने छात्र संघ चुनाव के लिए भी और भी बहुत सारे मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ राजस्थान यूनिवर्सिटी में, पहले भी नहीं सुनवाई हुई, आपको लगता है ये सुनवाई होगी? नहीं, देखिए, गेट बंद है। छात्र संघ चुनाव की बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा पिटीशन दायर की गई, जिसके अंदर पूरी सुनवाई हो चुकी है। और अगर जिस चीज़ की हमें विश्वविद्यालय प्रशासन से उम्मीद नहीं थी, राजस्थान सरकार से उम्मीद नहीं थी,
उस चीज़ को राजस्थान उच्च न्यायालय ने उस चीज़ को पूरा किया और पूरा करके हमें उम्मीद है राजस्थान उच्च न्यायालय जल्दी इसके अंदर फैसला देगा और प्रदेश के अंदर फिर से छात्र संघ चुनाव होंगे। और जो आज आप जो भी अनियमितताएं देख रहे हैं वो भले टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ वो हो रही है, वो सिर्फ छात्र संघ चुनाव ना होने की वजह से हो रही है। अगर आज इस मुद्दे पर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मानता है तो इनको इस बिल्डिंग के अंदर से बाहर निकालेंगे और इनको सड़क पर ले आएंगे। आइए हम कुछ छात्राएं हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम मोनिका डूकिया है। हमारी बस यूनिवर्सिटी से यही मांग है, जैसे इन्होंने जो भी अभी रूल्स निकाले कि आप नॉट प्रमोटेड है, जैसे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के जो बच्चे थे अगर उन्होंने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर क्लियर नहीं किया है तो उनको फिफ्थ में प्रमोट नहीं करेंगे। और थर्ड फोर्थ में जो मेजर सब्जेक्ट है उनमें अगर आपके 36 में से 18 क्रेडिट नहीं हुए तो आपको प्रमोट नहीं करेंगे फिफ्थ में। तो हम ये चाहते हैं या तो अगर इन्होंने अभी नोटिस निकाला तो ये हमें बहुत पहले बता देना चाहिए था, क्योंकि हमें एनईपी ठीक है इन्होंने लागू किया है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम वो 20 पेज का पढ़े फिर हम समझ ले कि हाँ ये बातें हैं ये बातें होगी। ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी बनती है तो हमें पहले से बता दे, और अगर नहीं बताया है तो हमें चांस दे, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ एक चांस मिला है कि फिफ्थ में आपको एडमिशन नहीं देंगे। डीयू है तो उसमें भी यही हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं अगर आपको आगे से ये लागू करना तो आप आगे से कीजिए, बट अभी जो फर्स्ट सेकंड के जिनमें बैक है उनको फिफ्थ सेमेस्टर में जाने का मौका दिया जाए, फिर से एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए, क्योंकि ऐसे हमारा एक साल वेस्ट होगा जो कि हम कर नहीं सकते। ऐसे तो है नहीं हम यहाँ कॉलेज करने आए सिर्फ। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके भी नॉट प्रमोटेड है? जी मेरे फर्स्ट सेकंड पूरा क्लियर है, बट थर्ड फोर्थ में पहले ऐसा था आपको दोनों सेमेस्टर में मिला के 52 क्रेडिट होते हैं, तो उनमें से आपको 26 क्रेडिट होने चाहिए, जो मेरे 26 से प्लस है। हालांकि मेरे 1-2 में बैक है, बट अब दूसरा सिस्टम कर दिया इन्होंने कि आपको 36 में से 18 क्रेडिट चाहिए जो ओनली मेजर सब्जेक्ट्स के हैं। आपको नई शिक्षा नीति मैं बता दूं कि नई शिक्षा नीति के अनुसार अगर आपका सब्जेक्ट डीसीसी है यानी कंपलसरी है और उसमें अगर आपका क्रेडिट स्कोर पूरा नहीं होता है तो आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता। हमें पता है प्रमोट इतनी देर, जैसे एनईपी का सिस्टम ये है आपको ऑल ओवर दोनों सेमेस्टर में 52 क्रेडिट में से 26 क्रेडिट चाहिए। यूनिवर्सिटी ने हमें भले ही नहीं बताया, इतनी चीज़ें हमने भी देखी है, बट हमें किसी ने यही नहीं बताया है। जैसे फर्स्ट से हम सेकंड में आए थे तो भी वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको 52 में से 26 क्रेडिट चाहिए थे, अलग से मेजर सब्जेक्ट्स के लिए कोई क्रेडिट नहीं बने हुए थे। आइए हम कुछ और से बात करते हैं। क्या नाम है और कहाँ से हो? मेरा नाम यशवी चौधरी है और मैं झुंझुनू से हूँ, फिलहाल जयपुर में पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो। आपकी बात करें यहाँ पे कितने छात्र ऐसे हैं जिनको नॉट प्रमोटेड कर दिया गया या फेल कर दिया है? 50% बच्चे, हमारी क्लास के बच्चों की अगर मैं बात करूँ उनमें से 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके नॉट प्रमोटेड है। मैं मैथ्स बीएससी मैथ्स कर रही हूँ और हमारी क्लास के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फिलहाल आगे ना तो अपना एक साल वेस्ट कर सकते, ना वो दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सके, यहाँ आके फंस चुके हैं। जिन्हें नॉट प्रमोटेड आ गए तो ऑब्वियसली उन्हें अपना फर्स्ट सेम वापस करना पड़ेगा, तो उनका फालतू में एक साल खराब हुआ है। तो अगर हम बात करें कि ये इनका कहना है कि 50% है वो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है जो कि फेल हो चुके हैं, नॉट प्रमोटेड है उनके। आइए कुछ और छात्र हैं उनसे भी हम बात करते हैं जो यहाँ पे घेरा बना के बैठे। यहाँ पे लगातार छात्रों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि 50% छात्र है उनको नॉट प्रमोटेड कर दिया गया है। इतनी बड़ी संख्या में क्या वो मामला डीसीसी का है यानी कंपलसरी सब्जेक्ट में क्या है या नॉन कंपलसरी सब्जेक्ट है? देखियो ये कंपलसरी सब्जेक्ट का भी मामला है, नॉन कंपलसरी सबका है। ये एनईपी के नाम पे लंबे टाइम से जो बोल रहे हैं कि हम एनईपी लागू करेंगे एनईपी लागू करेंगे, इसके नाम पे लंबे टाइम से घोटाला हो रहा है। ये है रिवेल का घोटाला। रिवेल के नाम पे बच्चों से पैसे लेते हैं, उसके बाद इनको एनईपी के भी रूल नहीं पता, ना ढंग से इन्होंने एनईपी लागू की। तो उस शिक्षक के पास जब छात्र संघ चुनाव की बात आती है तो बार बार बोलते हैं कि हम एनईपी लागू कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, तब चुनाव नहीं करवा पा रहे। क्या एनईपी बच्चों के नुकसान करने में, क्या एनईपी की वजह से बच्चों का एक साल खराब हो रहा है? जिन बच्चों के एक बैक है फर्स्ट सेमेस्टर में, उस बैक की वजह से वो लास्ट ईयर में प्रमोट नहीं हो पा रहे। इन्होंने एनईपी के नाम पे घोटाला करने का काम किया है, ना कि बच्चों के पक्ष में कोई निर्णय लिया है। ये सारी बच्चियां जो हर अलग अलग कॉलेजों से जो सब पीड़ित है, सारे पीड़ित है, यहाँ पे पीड़ित लोग बैठे हैं और ये अपनी मांग को आज मनवा के ही जाएंगे यहाँ से। ये इनका कहना है कि ये मांग को मनवा के जाएंगे। हम और कुछ छात्राएं हमारे साथ बैठे हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है और कहाँ से हो? मेरा नाम योग्यता सैनी है, मैं आमेर से हूँ, सुबोध कॉलेज से। अच्छा, और आप भी इसमें फेल हो गए हो? हाँ, मेरे फर्स्ट टाइम में बैक थी, मैंने एग्जाम दिया उसमें भी क्लियर नहीं किया, मैंने रिवेल लगाया उसमें भी मेरे मार्क्स बढ़ाए नहीं इन्होंने। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ छात्र हैं
वो यहाँ पे ये इसीलिए बैठे हैं कि भैया हमारे जो मांग है वो लगातार पूरी नहीं हो रही है और एनएपी लागू हो गई है। क्यों यहाँ पे इतने ज्यादा? लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टूडेंट्स की बैग लगा दी जाती है और बैग के नाम पर पहले तो अंधाधुंध पैसा लूटा जाता है। और अब एनईपी का रूल है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में यदि किसी के बैग रहती है तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं बैठ सकते। ये रूल ना तो यूनिवर्सिटी को पता है, ना यूनिवर्सिटी के टीचर्स को पता है, ना कॉलेजों के प्रिंसिपल को पता है। किसी को इस रूल के बारे में 1% नॉलेज नहीं है। अब ये एकदम से बच्चों पर लाकर थोप दिया इस रूल को। पहली बार ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनईपी आई है, इसके बारे में ना तो टीचरों को पता ना स्टूडेंट को पता है। अब इन स्टूडेंट की क्या गलती, जब आप टीचर्स को एनईपी के बारे में से पूरा नहीं पता तो आप क्या कर लोगे। और इस एनईपी के चक्कर में राजस्थान में कम से कम भी इस राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़े 1 लाख स्टूडेंट्स को फेल किया गया है। महाराजा में 820 स्टूडेंट में से 120 स्टूडेंट पास हुए हैं और राजस्थान कॉलेज की सारी कॉलेजों की यही हालत है। आप सुबोध की देख लो, भवानी की देख लो, सारी कॉलेजों की स्थिति खराब है, जहाँ 70 से 80% बच्चों को रिवेल के नाम पर फेल कर दिया गया है। और ये रिवेल का घोटाला यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया था कि ये पैसे लूटने के खातिर इन्होंने पहले बैग लगाई और बैग क्लियर नहीं करी और अब ये फिर इसका ये नतीजा आ रहा है। आपको लगता है इतने सारे धरना प्रदर्शन, क्योंकि स्टूडेंट के इसलिए इलेक्शन के लिए धरना किया था और भी बहुत सारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरना हुए, लेकिन आज तक सुनाई नहीं दिया, अभी भी गेट बंद है। तो वही तो है, वीसी तानाशाही है, वीसी का रवैया तानाशाही है, वीसी सुनना ही नहीं चाहती। छात्र संघ की बात आती है, छात्र संघ चुनाव का विरोध वीसी नहीं किया था। ये हम छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना यूनिवर्सिटी के अंदर। और आप देख रहे हो कितने स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, इससे दोगुनी संख्या में स्टूडेंट नहीं आ पाए किसी कारणवश, उनके भी बैक है। मैं आपसे ये चैनल से ये मांग करना चाहूँगा, यहाँ पे छात्रों का मुद्दा है, तो अब जब विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करने आए हैं तो हमारी जगह आप गेट पे देख सकते हैं पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। क्या पुलिस हमारी मांग रखेगी? क्या हम छात्र इतने काबिल नहीं है कि हम अपनी मांग रख सके? हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हम फीस देते हैं, हम रिवेल के नाम पे भी इनको 500 रुपए की फीस अलग से देते हैं, फिर भी हमें फेल किया जा रहा है। आज लाख बच्चों को फेल कर दिया गया सिर्फ इस मांग पे कि इनको रिवेल के नाम पे और पैसे खिला सके। पुलिस प्रशासन हमारे से बात करने आ रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति अभी तक बात करने नहीं आया है, तो ये गलत है सरासर। हमारी मांग ये है कि हमारी मांगे पूरी की जाए, सभी बच्चों को प्रमोट किया जाए। इतना बड़ा मुद्दा उठाया, इतने स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हुए हैं, बैठे हैं, कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा खतरा है? क्योंकि हर बार ऐसा होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। इस विश्वविद्यालय को इन्होंने अपना अड्डा बना रखा है। जब भी हम प्रदर्शन करने के लिए आते हैं वैसे पुलिस प्रशासन का सहारा लेती है और हर बार यही होता है। जब भी प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, हमारी मांगे मनवाने के लिए आते हैं, पुलिस को आगे करके लट दे के अंदर डाल के सब कुछ करके हमें यहाँ से भगा दिया जाता है। लेकिन आज जो मुद्दा है इन बच्चों का, 80% बच्चों को फेल कर दिया गया है, नॉट प्रमोटेड दिखा रहा है। यदि आज वीसी आएगी, बात करेगी, संतुष्टजनक जवाब देती है, इनका समाधान करती है तो ठीक है। ये आज वीसी का इलाज भी कर देंगे, इस प्रशासन का इलाज भी कर देंगे, चाहे अंदर घुसना पड़े, वीसी को बाहर घसीट के लाना पड़े। लेकिन जो राजस्थान यूनिवर्सिटी या सरकार की जो दलीलें हैं वो छात्र संघ चुनाव को लेकर नेगेटिव नज़र आ रही थी, लेकिन कोर्ट अब आपकी तरफ पॉजिटिव नज़र आ रहा है। कोर्ट पॉजिटिव है, सरकार तो चाहती नहीं है तो चुनाव करवाना सरकार क्यों चाहेगी? सरकार के बेटी बेटियों उनको उन गद्दियों पे बिठाना चाहती है, वो नहीं चाहती कि कोई किसान का, मजदूर का बेटा इस सिस्टम में घुसे और उनकी ये जो घोटालेबाजी है इनका पर्दाफाश करे, इसलिए वो छात्र संघ चुनाव नहीं करे। और जब से छात्र संघ चुनाव बंद हुए तब से इस विश्वविद्यालय की स्थिति इन्होंने जर्जर कर दी है। ना किसी की सुनवाई होती है, ना वीसी किसी की सुनती है, ना बच्चों को अंदर जाने दिया जाता है। आज यहाँ पे बहनें बैठी है, वो भी एक महिला है, ना इनका दर्द समझती है, ना मिलने के लिए आती है। आज भी वीसी अभी तक यहाँ पे नहीं आई है, अपने घर पे आराम से सोती है, क्योंकि उनको क्या फिक्र है, उनके पैसे आ रहे, वो बढ़िया पैसे ऐड रहे, इनको बैग लगा देती है, फिर बैग करते। जब रिवेल का रिजल्ट आता है तो एक एक बच्चे के 30, 35 नंबर बढ़ते हैं। ये तो पॉसिबल हो सकते, 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं, 30, 35 नंबर बढ़ते हैं, क्योंकि ये अपना पेट भरने के लग रहे हैं, अपना ये घोटाला करके अपनी दुकानदारी चलाने के लग रहे हैं। अभी आपने कहा कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये यूनिवर्सिटी है वो हावी हो रही है, लेकिन पूर्व छात्र संघ जो अध्यक्ष है वो अभी भी मौजूद है, छात्र अध्यक्ष अभी भी हैं, निर्मल चौधरी ही बने हुए हैं अभी भी, तो वो आवाज नहीं उठाते। तो वैसे मैं किसी पे गलत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी क्या है ना, उनकी दुकानदारी चल गई है, तो वो अपनी दुकानें आगे जाके चलाना है। वो नहीं देख रहे कि हमें जिन लोगों ने चुना था उनके बीच में रहे, उनके लिए काम करे। आज वो आज बड़े नेता बन गए अपने आप में, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आते। और ज़्यादा उनके बारे में टिप्पणी करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। आप देख सकते हो लगातार छात्र यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं
लेकिन ये गेट है वो खुलने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हो दर्शकों, गेट है वो खुलने का नाम नहीं ले रहा है। 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, छात्र यहाँ पे बैठे हैं। छात्रों के बीच में झड़प और हुई भी थी और उसके बाद भी लगातार गेट नहीं खोल रहा है। प्रशासन से हमने जब बात करने की कोशिश की, प्रशासन के यहाँ पे अधिकारी खड़े थे लेकिन वो चले गए। लगातार बात हो रही है, लगातार बात हो रही है लेकिन प्रशासन यहाँ तक आया लेकिन बाहर नहीं आया, पुलिस बाहर आ चुकी है। प्रशासन आज डर रहा है। आज हजारों की संख्या के अंदर छात्र इकट्ठा हुए हैं। छात्रों के अंदर कहीं ना कहीं एक दर्द है रिजल्ट के अंदर, जो उनके साथ बदसलूकी की गई है। और रिजल्ट के अंदर बहुत सारे छात्र, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी का जो ट्रायल है उसके अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी फेल हो चुकी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र अब एडमिशन 0 पर पहुंच गए हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लेने वाले जो छात्र हैं वो एंट्रेंस दे करके और बहुत सारे परसेंटेज से पास होते हैं, लेकिन जब अब सेकंड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर की बात करें तो वहां तक छात्र पहुंच ही नहीं पाते। कारण है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो बच्चे हैं वो वहां पर पहुंच ही नहीं रहे हैं और बहुत सारे छात्र वहीं पर फेल हो जाते हैं। तो इसका सबसे प्रमुख कारण है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ट्रायल। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह फेल हो गई है। यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए आला अधिकारी खुद कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो ये ट्रायल है, ये पूरी तरह से विफल है। लेकिन ये प्रशासन है, ये कहीं ना कहीं इसको थोपने का प्रयास कर रहा है, छात्रों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहा है। और इसी कारण आज हजारों की संख्या में ये छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। यूनिवर्सिटी के ताले हैं वो लगे हुए हैं बाहर की तरफ। और अभी जब छात्र यहाँ पे आ रहे थे तो पुलिस से मैंने ये भी सुना है कि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि पुराना मामले भी है आपके, उसके सबके। तो है ही, वो तो क्या दिक्कत है, पुराने मामले तो है ही। लेकिन हमको सुनो, ये पुराने मामले के मतलब ये नहीं है कि आप धमकाओगे। बात सिर्फ इतनी है कि ये जो बच्चे हैं ना, एनईपी जो कानून है, कानून में जो लिखा है उस हिसाब से तो इनकी कोई मतलब गलती नहीं है प्रशासन की। मैंने कल राव साहब से बात कराई है। हमको कोई फालतू राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों की सुनवाई हो, इनको संतुष्ट तो करें ना, बस ये चाहते हैं हम तो। बाकी हमें कोई मिले नहीं फालतू राजनीति से। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चा है उसको अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाया, उस एक सब्जेक्ट एक सेमेस्टर की वजह से एक सब्जेक्ट भी रह गया, उसको वापस 1 साल खराब हो रही है, कितनी बुरी बात है। और सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को 5th सेमेस्टर में नहीं बैठने देना जा रहा। और फिर मैंने इनको बोला था, यूनिवर्सिटी की एक गलती ये भी थी, ये बच्ची आई थी उस दिन, मैंने क्या बोला था, नॉट प्रमोटेड हटवाया था ना उस दिन। ये गलतियां मानने को तैयार नहीं, और जब राव साहब ने गलतियां मानी और नॉट प्रमोटेड हटवाया, यूनिवर्सिटी की गलती तो यूनिवर्सिटी ने मान ली। अब बात यह है कि अगर सरकार तक जाएंगे, अगर यहाँ संतुष्टि तो दे, बीसी साहब ये कह दे कि हमारा मामला नहीं है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये हकीकत में वैसे देखो, ये एनईपी जो कानून है, जो बना ना कानून, ये कानून में लिखा गया है, ये इन बच्चों के 1 साल खराब होने का पूरा प्रावधान सरकार ने कर रखा है, बीसी के हाथ में भी नहीं है। लेकिन बीसी इस बात को बता दे तो ताकि हम आगे जाए, उस शिक्षा मंत्री से मिले, हमारी बात को राज्यपाल के सामने जाके रखे, वो तो सुनेंगे। लेकिन प्रशासन बाहर नहीं आ रहा है। देख लो ना, आप देख रहे हो ना, खुद भी आ रहा है क्या बाहर कहीं प्रशासन? एक चीज बताओ, ये बच्चे कहाँ के हैं? यूनिवर्सिटी के ना। इन्होंने यूनिवर्सिटी में, इनकी मार्कशीट में तो राजस्थान विश्वविद्यालय आएगा ना, तो क्या मैडम को कोई चीफ प्रोडक्ट जो भी है आके इनको संतुष्ट तो कर ही सकता है ना? संतुष्ट करे, बात खत्म। सुनवाई वाला कोई नहीं। इनके अगर इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे जाएंगे। पर अगर इनके अधिकार क्षेत्र में कोई चीज है तो वो करो, इसमें डराने धमकाने वाली कोई बात ही नहीं है। और हमें कोई इनोसेंस नहीं चाहते। और पहले बता देता हूँ, कोई फालतू की राजनीति करने वाले करते होंगे, हम कोई मतलब नहीं राजनीति से। और हमें राजस्थान विश्वविद्यालय में हमें तो निकले हुए काफी टाइम हो गया, हमें राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। पर जब ये लड़कियां 5 दिन से परेशान हो रही थी, ये लड़कियां मेरे को 5 दिन से फोन कर रही थी कि भैया ये बात है, भैया ये बात है, तो मैं तो इनके लिए आया हूँ। और बाकी कोई कुछ भी राजनीति करे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। आइए हम प्रशासन से बात करने की क्या है वो कोशिश करते हैं थोड़ी सी। फोन तो करें भाई को, है ना? है क्या सर कोई प्रशासन से बात करने के लिए? पुलिस को आगे मैडम क्या करे? हम कोशिश करते हैं सर बात करने के लिए। बड़ी मैडम की 1 मिनट साइड हो जाओ ना भाई साहब, यार बात करने दो, आपकी बात करो। सर लगातार छात्र हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, लगातार धरना दे रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, ना प्रशासन बाहर आ रहा है। क्या कहना चाहोगे सर? अभी 2 छात्रों के बीच में लड़ाई हुई, सारे छात्र बैठे थे, वो धरने वाले भाग गए। देखिए,
ऐसा कुछ नहीं है। इस विश्वविद्यालय में कुछ असामाजिक तत्व भी है जो ये चाहते हैं, जो विश्वविद्यालय प्रशासन वीसी के कहने पे वो इस धरना प्रदर्शन खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी नाकामी है कि लगभग रेगुलर और नॉन रेगुलर में 60% विद्यार्थी नोट प्रमोटेड है जो आगे के सेमेस्टर में नहीं जा पा रहे हैं। तो ये चीजें धरने प्रदर्शन में होती है, जहाँ संख्या होती है वहाँ ये चीजें होती है। तो मैं आपके माध्यम से सभी छात्रों को कहना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि ये आम छात्रों की आवाज है, ये अब रुकने वाली नहीं है। इस विश्वविद्यालय की वीसी को इस सड़क पर लाकर और इन छात्रों की मांग है वो मनाएंगे। उसके लिए भले वीसी नहीं आ रही है, पुलिस प्रशासन आ गया। देखिए पुलिस प्रशासन यही तो हमेशा से यही तो रहा है ना, विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई गलती होती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन सबसे पहले पुलिस को आगे करता है। तो मैं पुलिस के जो यहाँ भी इंचार्ज डिप्टी जो भी खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप इन युवाओं की आवाज को रोक नहीं सकते हैं, भले ही हमें लाठी डंडे, भले ही हमें मुकदमा में बंद कर दो।